हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएससी क्लास 7th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और लास्ट के कुछ चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस बुक में हमारा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 बचता है, तो हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट। किंगडम क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में किया जाता है, तो इसमें आपके में फर्स्ट पार्ट है जिसमें है क्लासिफिकेशन एंड इट्स नीड। अभी क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, हम सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे। ईच ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर इट इज़ अ प्लांट एन एनिमल और अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ गए आपके जो छोटे छोटे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वगैरह होते हैं। यूनिसेलुलर होता है जो एक सेल से बनता है, वो इज यूनिक इन इटसेल्फ, वो अपने आप में ही यूनिक होता है। हर एलिमेंट, हर एनिमल, हर प्लांट, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने आप में एक यूनिक है, अलग है, अनोखा है। करंटली आज की डेट में देयर आर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स। आज की डेट में 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर, ऑल ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। Taxonomy is a biological science which deals with the identification, nomenclature and classification of organisms. Taxonomy क्या होता है? अब ये taxonomy एक biological science होती है, मीन्स साइंस का ही एक टाइप है, एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम डील करते हैं, मीन्स हम स्टडी करते हैं क्या, किसकी, ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स को पहचानते हैं, उनका नोमेनक्लेचर यानी कि उनकी नेमिंग करते हैं बायोलॉजिकल वे में, और उनका फिर क्लासिफिकेशन हम करते हैं टैक्सोनॉमी में। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ टैक्सोनॉमिस्ट, जो टैक्सोनॉमी की स्टडी करता है हम उसे टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं या सिस्टमैटिस्ट भी बोलते हैं। तो उनका एक मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड अ साइंटिफिक नेम फॉर एवरी लिविंग क्रिएचर। अर्थ पर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, उनका भी साइंटिफिक नेम होता है होमोसैपियंस। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल नेम हो गया। तो ये बायो में सभी के नाम दिए जाते हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स के या फ्रूट्स के भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं। द नीड फॉर अ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग इज ऑब्वियस। अब ऐसा तो नहीं है कि इनका अलग अलग की अलग साइंटिस्ट ने, अलग सिस्टमैटिस्ट ने अलग वो दे दिया, नेमिंग दे दी, ऐसा नहीं है। एक यूनिफॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम है, इसका ज़रूरी है। और ये सिस्टम एक है भी, जिसमें एक रूल्स, बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें नेमिंग करनी है किसी भी लिविंग क्रिएचर की। कॉमन वर्नेकुलर नेम्स फॉर द सेम प्लांट और एनिमल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। मीन्स वर्नाकुलर नेम्स हो गए जो एक एरिया की जो लैंग्वेज होती है उसे हम वर्नाकुलर बोलते हैं। तो वो जो वर्नाकुलर नेम्स होते हैं एक ही प्लांट के या एक ही एनिमल के, वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। जैसे कहीं पर, जैसे मदर लैंग्वेजेस सबकी अलग अलग होती है, रीजन टू रीजन सबकी अलग अलग होती हैं, किसी की पंजाबी होती है, किसी की हिंदी होती है, किसी की भी इंग्लिश होती है। तो ये सब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हो गई। तो ऐसे ही रीजन टू रीजन सेम एक ही प्लांट का या एक ही एनिमल का जो वर्नाकुलर नेम है वो वेरी करता है। जैसे द बर्ड दैट वी नोन एज गौरैया इन हिंदी इन इंडिया, जो बर्ड हमने आज सुनते हैं, जैसे गौरैया बोलते हैं ना, हिंदी में गौरैया बोलते हैं इंडिया में एंड पाकिस्तान में भी, एंड पाकिस्तान इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन अदर कंट्रीज। और जैसे इंडिया और पाकिस्तान में गौरैया बोलते हैं, तो ऐसे ही गौरैया ही चिड़िया जो होती है गौरैया, उसके ही डिफरेंट नेम्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। जैसे इंग्लैंड में हाउस स्पैरो बोलते हैं, स्पेन में पैडल, मुश्च इन हॉलैंड, सुजून इन जापान, और ऐसे ही एक ही बर्ड के अलग अलग नेम है। ये सभी जो नेम दिए हुए हैं ये सब गौरैया का ही हैं। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सिंगल साइंटिफिक नेम टू बी फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जैसे नाम सबके अलग अलग हो गए, अलग कंट्री में अलग नेम होता है, बट सेम प्लांट का या सेम एनिमल का ही होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि सभी का पूरे वर्ल्ड में जो फॉलो करा जाए सभी चीज़ों के लिए, इसलिए एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया है। सभी के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। तो जिसका एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, जैसे ह्यूमंस का होमोसैपियंस है, तो सभी लोग इसे होमोसैपियंस ही बोलेंगे, इस साइंटिफिक नेम हो गया ह्यूमंस का। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमने पहले क्लासिफिकेशन कर लिया, उसमें नेमिंग करते हैं, सबसे पहले उसको नेमिंग को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। वो आते हैं क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका क्या
फ़ायदे हैं। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? वो मेथड जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं हम ऑर्गेनिजम्स का, या सेट बोल दीजिए, किस बेसिस पर कि उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। इस बेसिस पर जो हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसी पूरी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके ये एडवांटेजेस आपको नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहला, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी। अब अभी बताया 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पर आज की डेट में प्रेजेंट हैं, तो उनका स्टडी करना, बहुत सारी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं। तो वही क्लासिफिकेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट्स बिफोर अस अ पिक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एट अ ग्लांस। क्लासिफिकेशन करने से उस मेन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी सारी पिक्चर हमारे एक ग्लांस पे, यानी कि एक झलक में हमारे सामने आ जाती है, तो इजी हो जाता है हमें पढ़ने के लिए। क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है जिससे हम क्या समझ सकें कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंटर रिलेशनशिप, यानी कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, वो समझ सकें। क्लासिफिकेशन फॉर्म्स अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेज। क्लासिफिकेशन एक बेस भी क्रिएट करता है दूसरी बायोलॉजिकल साइंस के डेवलपमेंट के लिए। जो हम दूसरी तरह की बायोलॉजिकल साइंस पढ़ते हैं, जैसे अभी अब टेक्सोनॉमी पढ़ी, तो टेक्सोनॉमी के बाद और भी अलग बायोलॉजिकल साइंस आती है, तो सब इंटर रिलेटेड होते हैं, उनके लिए बेस प्रिपेयर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, बायोजियोग्राफी एक साइंस होती है, ये भी बायोजियोग्राफी, विच इज़ द स्टडी ऑफ, ये किस चीज़ की स्टडी होती है? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की। जो जियोग्राफिकल यानी कि रीजन, अलग अलग एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस जो है वो अलग रीजन में ही पाया जाता है, कैक्टस है, और एनिमल्स में आपका क्या आ गया, कैमल आ गया, तो ये सब मोस्टली डेजर्ट एरिया में ही पाया जाता है। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि एरिया के अकॉर्डिंग क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर पाए जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। टोटली किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये? ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय क्लासिफिकेशन। जो हम क्लासिफिकेशन में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसी पर वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस टाइप का प्लांट या एनिमल जाएगा। तो ये सभी कुछ एडवांटेजेस हैं क्लासिफिकेशन के, बहुत इजी हैं। इन बायोलॉजी में एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू प्रॉपर नेम्स। हर ऑर्गेनिज्म को दो नेम दिए जाते हैं। जैसे हमारे दो नाम होते हैं ना, मतलब जैसे पूरा एक नाम हो गया तनु सिंगल, है ना, तो एक फर्स्ट नेम हो गया, फिर इसे बोलते हैं हम लास्ट नेम। तो क्या है, फर्स्ट इज द नेम ऑफ जीनस टू विच एन ऑर्गेनिज्म बिलोंग। फर्स्ट नेम आता है जीनस का, हम प्लांट्स एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीनस वगैरह भी हम सब पढ़ेंगे क्या होता है। फर्स्ट नेम आता है जीनस का, जीनस में आता है जिस वो कैटेगरी जिससे वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, ठीक है। दिस जीनस नेम बी शेयर्ड अमॉन्ग अ नंबर ऑफ अदर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ये जो जीनस नेम हमें दिया, हम ऑर्गेनिजम्स को देते हैं, ये शेयर किया जाता है दूसरे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को भी। अ जीनस नेम इज सिमिलर टू अ पर्सनस सरनेम। जीनस नेम हो गया एक पर्सन के सरनेम के जैसा ही, जैसे किसी पर्सन का सरनेम होता है, जैसे यहाँ पर सिंगल लिखा है ना, तो ये जीनस हो गया आपका एक तरीके से। द ऑर्गेनिज्म शेयर्स दिस नेम विद अदर मेंबर्स ऑफ इट्स जीनस। उसी जीनस में जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके साथ ही ये नाम शेयर किया जाता है। जस्ट एज वी शेयर अवर सरनेम विद अदर मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली। जैसे हम सब पूरी फैमिली का सरनेम सेम होता है ना, किसी का डिफरेंट तो नहीं होता, तो ऐसे ही जो प्लांट्स और एनिमल्स का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट नेम जीनस का आता है, ठीक है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है। जीनस आप समझ लीजिए कि सरनेम होता है। एन ऑर्गेनिज्म से सेकेंड नेम, जो दूसरा नाम आता है वो नेम आता है स्पीशीज़ का, किस स्पीशीज़ से वो एनिमल या प्लांट बिलोंग करता है। दिस नेम इज स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनिज्म इन क्वेश्चन एंड द नेम इज नॉट शेयर्ड विद एनी अदर ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर जीनस। यानी कि ये नाम जो होता है वो उस क्वेश्चन में ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे हमारा एक स्पेसिफिक नेम होता है ना, राम श्याम, ये स्पेसिफिक नेम हो गए, और ये नेम जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता उसी पर्टिकुलर जीनस में। जैसे ये ग्रुप हो गया पूरा, तो इसमें ये वाला एक नाम हो गया राम, तो ये राम किसी और का नहीं हो सकता इसी जीनस में।
और दूसरे जीनस में तो हो सकता है, बट सेम जीनस में वो सेम नेम नहीं हो सकता। तो आई होप आपको फर्स्ट नेम और सेकंड नेम समझ में आया होगा। फर्स्ट नेम बोलते हैं हम जीनस को जिससे एक ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, और सेकंड नेम होता है उस स्पीशीज़ का स्पेसिफिक नेम। द साइंटिफिक नेम्स जो दिए जाते हैं तो वो यूनिक होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं। यूनिक यानी सबसे डिफरेंट होते हैं, सबसे अलग अलग साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं, अंडरस्टूड होते हैं इजीली, एंड फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वही साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में फॉलो करे जाते हैं। दे आर नॉट चेंज इजीली, उन्हें हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। दे आर गाइडेड बाय अ सेट ऑफ रूल्स। ये जो साइंटिफिक नेम्स देते हैं, अभी बताया ना, वो रूल्स दिए जाते हैं। वो रूल्स दिए हुए हैं आपके, कौन देता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में उनके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें साइंटिफिक नेम्स देने होते हैं, और पूरे वर्ल्ड में वही फॉलो करे जाते हैं एज पर द कन्वेंशंस। यानी कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग द जीनस नेम, जो जीनस नेम होता है यानी कि जो सरनेम होता है ना, जीनस नेम से याद रखो सरनेम होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, स्टार्टिंग में जो लिखते हैं वो हमारा जीनस नेम आता है विद इट्स फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड। उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना होता है। ये रूल्स बताए हुए हैं। क्या रूल्स के अकॉर्डिंग जो जीनस नेम होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है और उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना होता है। स्पीशीज़ का जो नेम आता है यानी कि स्पेसिफिक नेम, सेकेंड नेम जो आता है अदर, तो सेकेंड नेम में इज रिटन आफ्टर जीनस नेम। जीनस नेम के बाद स्पीशीज़ नेम लिखते हैं, एंड इट्स फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन स्मॉल केस। और जो स्पीशीज़ नेम लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल बनता है। बोथ नेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जब प्रिंट करवाते हैं तो क्लासिफिकेशन में जो भी हम नाम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो दोनों ही जो नाम होते हैं वो इटैलिक में क्या होने चाहिए? प्रिंटेड होने चाहिए। व्हेन हैंड रिटन, जब अगर आप हैंड रिटन कर रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, तो बोथ द नेम्स आर अंडरलाइन। दोनों ही नेम्स को आपको क्या करना होगा? अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है राना टिग्रीना, तो राना आपका जीनस नेम हो गया जिसका हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दिया। अब इटैलिक में ही लिखा हुआ है। इटैलिक में क्या आता है आपका? प्रिंट करते हैं जब, तो वो थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ आता है ना, थोड़ा टिल्टेड लिखा हुआ आता है। तो इसका राना क्या हो गया? ये जीनस नेम हो गया, फर्स्ट नेम है, जीनस नेम होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। सेकंड नेम जो लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रहता है और वो स्पीशीज़ होती है, यानी कि उसका एक नेम होता है। तो राना टिग्रीना जो है ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, किसका? फ्रॉक का। ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना होता है। बोथ नेम्स आर यूजुअली लैटिन नेम्स। जो दोनों जो नेम होते हैं ये लैटिन नेम्स होते हैं या फिर लैटिन एंडिंग्स होती हैं, इनमें लैटिन वर्ड्स जोड़े हुए होते हैं। वन में क्वेश्चन दैट, कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकता है दैट वाई इज इट नेसेसरी टू यूज़ अ डेड लैंग्वेज टू रेफर टू अ ऑर्गेनिज्म। अब हम एक डेड लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं? जो लैटिन लैंग्वेज तो अब बंद हो चुकी है ना, तो डेड लैंग्वेज हुई, तो हम ऑर्गेनिज्म को रेफर करते टाइम एक डेड लैंग्वेज ही क्यों यूज़ करते हैं? वाई नॉट यूज़ एवरीडे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन? हम कोई और एक ही चीज़ के लिए कोई और लैंग्वेज क्यों यूज़ नहीं कर सकते? जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, दूसरी क्यों नहीं? लैटिन लैंग्वेज क्यों ली? डेड लैंग्वेज क्यों ली? लैटिन इज़ अ होल्ड ओवर फ्रॉम द टाइम्स। लैटिन एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है उस टाइम से व्हेन स्कॉलर्स कम्युनिकेटेड इन दिस टंग। कम्युनिकेटर्स क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे, स्कॉलर्स इसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे। लैटिन टाइम जब था, लैटिन लैंग्वेज जब यूज़ होती थी तो उस टाइम पर स्कॉलर्स जो थे वो इसी लैंग्वेज में बात करते थे। होल्ड ओवर मीन्स, होल्ड ओवर आ रहा है ना, होल्ड ओवर मीन्स टू रिमेन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइम, मीन्स उस पुराने टाइम में। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लैंग्वेज दैट इज प्रिसाइज। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश, अगर आपको डिफरेंसेस करने हैं ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज में उन ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश करना चाहते हो दैट इज प्रिसाइज, यूनिफॉर्म एंड अंडरस्टैंडेबल टू इन्वेस्टिगेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अगर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ना, तो वो प्रिसाइज होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए या अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर्स को पूरे वर्ल्ड में। अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ लैटिन नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड। अगर क्या होगा अगर डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म को डिनोट करने के लिए, रेफर करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो वो
क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे सभी लोग कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। कोई पर्सन किसी लैंग्वेज में समझता है, कोई पर्सन किसी लैंग्वेज में समझता है, तो ये सभी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए जो पूरे वर्ल्ड में एक प्रिसाइज यानी कि एक्यूरेट, एक एग्जैक्ट, यूनिफॉर्म और अंडरस्टैंडेबल मेथड यूज़ किया जाता है, जिसे लैटिन नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसीलिए हम लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। So, according to the binomial nomenclature system के अकॉर्डिंग द लॉयंस फुल नेम इज, लॉयन का अभी हमने टाइगर का पढ़ा, वो सॉरी फ्रॉग का पढ़ा, लॉयन का फुल नेम क्या होता है, पैंथेरा लियो। अब आप खुद बताइए, पैंथेरा हो गया इसका जीनस नेम हुआ, स्पेसिफिक नेम हुआ, पैंथेरा हुआ उसका जीनस नेम, पैंथेरा या पी कैपिटल बन रहा है, फिर इसका स्पेसिफिक यानी कि स्पीशीज नेम हो गया लियो, ठीक है, लियो का एल स्मॉल बनाया है, वो हो गया आपका स्पीशीज नेम। पैंथेरा इज जीनस नेम एंड लियो इज इट्स स्पीशीज नेम। हाउएवर द जीनस पैंथेरा, पैंथेरा में बहुत सारे अलग अलग, ये तो हमने लॉयन के लिए पढ़ा, पैंथेरा लियो पढ़ते हैं। अब जो पैंथेरा जीनस हो गई, इसमें अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो पैंथेरा में आपके और भी दूसरे आते हैं जो उससे मिलते जुलते, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर, लियोपर्ड, सब सेम सी कैटेगरी के हो गए ना, तो इसलिए हम इसे पैंथेरा बोलते हैं इस पूरी कैटेगरी को। द टाइगर्स प्रॉपर नेम इज, अभी हमने लॉयन का पढ़ा, लायन का, अब टाइगर का प्रॉपर नेम क्या हो गया, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। लियोपार्ड का हो गया पैंथेरा पार्डस, स्नो लेपर्ड जो होता है उसका हो गया पैंथेरा यूनिका अंसिया। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन स्पीशीज इज, अभी बताते हैं ना ह्यूमन स्पीशीज का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सैपियंस, तो होमो जीनस नेम हो गया, सैपियंस हो गया स्पेसिफिक नेम या फिर स्पीशीज नेम। तो होप आपको नेमिंग का रूल याद हो गया होगा, कैसे हम नेमिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये आप लर्न कर सकते हैं, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। सिंस दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग इन्वॉल्व्स गिविंग ऑर्गेनिज्म 2 नेम्स, अब इस सिस्टम जो हम नेमिंग करते हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसमें ऑर्गेनिज्म को हम 2 नाम देते हैं, है ना, जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम, 2 नाम हो गए, तो इसीलिए हम इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाइनोमियल यानी कि 2 नाम देना, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड इन नेमिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय लिनेयस इन हिज बुक एंटाइटल्ड स्पीशीज प्लांटेरम विच वॉज पब्लिश्ड इन 1753। ये जो सिस्टम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये डेवलप करा गया और सबसे पहले यूज़ किया गया प्लांट्स और एनिमल्स की नेमिंग में बाय लिनेयस। लिनेयस एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक बनाई थी स्पीशीज प्लांटेरम, उसमें उन्होंने इस सिस्टम के बारे में बात करी है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, जो पब्लिश हुई थी 1753 में। लिनेयस हैज़ बीन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लिनेयस जो बायोलॉजिस्ट थे उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, क्यों, सिंस ही डेवलप्ड द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने नोमेनक्लेचर का जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो डेवलप किया था और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी उन्होंने डेवलप किया था, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम्स, अब 2 किंगडम्स होती है, प्लांट की होती है और एक एनिमल्स की होती है। द लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज आती है, हाईएस्ट किंगडम होती है, रेस्ट ऑफ जो कैटेगरीज होती हैं वो इसी फ्रेमवर्क में आती हैं। लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होगी गाइज, आपकी स्पीशीज हो गई, और हाईएस्ट हो गई आपकी किंगडम। इसी फ्रेमवर्क के अंदर बाकी की कैटेगरीज आती हैं। द कैटेगरीज इन द हायरार्की आर प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जो कैटेगरीज आती हैं हायरार्की में जो हम रखते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा हुआ है स्मॉल टू बिग की कैटेगरी में, यानी कि लोअर्स टू हाईएस्ट की कैटेगरी में हम रखते हैं सारी कैटेगरीज को हायरार्की ऑर्डर में। फिगर में आपको दिखाया हुआ है, अभी दिखाते हैं। एज वी गो अपवर्ड्स फ्रॉम द स्पीशीज टुवर्ड्स द किंगडम, जैसे जैसे हम अपवर्ड्स जाएंगे, स्पीशीज नीचे है, स्पीशीज लोएस्ट कैटेगरी हो गई, हाईएस्ट हो गई किंगडम, किंगडम की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेज हो, तो नंबर जो होगा सिमिलर कैरेक्टर का वो डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हायर कैटेगरी में, तो ऐसे ही नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे। देखिए ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिखाया हुआ है। स्पीशीज़ आपकी लोएस्ट कैटेगरी हो गई और किंगडम आपकी हाईएस्ट कैटेगरी हो गई। इसके बीच में ये बाकी की क्लासेस आती हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न। अब क्या है, ऐसे ऊपर जा रहे हो आप तो इसकी सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और नीचे आ रहे हो तो सिमिलैरिटीज़ क्या हो रही हैं, इनकी डिक्रीज़ हो रही हैं। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ये चीज़ें होती क्या क्या हैं। स्पीशीज़, इट इज़ अ बेसिक यूनिट फॉर अंडरस्टैंडिंग टैक्सोनॉमी एज वेल एज इवोल्यूशन। ये एक बेसिक यूनिट होती है स्पीशीज़, जिससे हम टैक्सोनॉमी के साथ साथ इवोल्यूशन यानी कि
कोई भी स्पीशीज़ कैसे आई वो चीज़ हम पढ़ते हैं। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसमें बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिनका सेम कैरेक्टर्स होते हैं, मीन्स फीचर्स उनके सेम होते हैं, विच आर एबल टू ब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स, और आपस में वो ब्रीड भी कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ऑन काइंड, और अपने ही वो क्या कर सकते हैं, आगे की ऑफस्प्रिंग्स यानी कि आगे की जनरेशन वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आते हैं स्पीशीज़ में। इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ रिसेंबल ईच अदर क्लोजली बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। इस कैटेगरी में जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं, स्पीशीज़ भी अब अलग 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 तरह की होती हैं, एनिमल्स में भी बहुत सारी होती हैं, प्लांट्स में भी बहुत सारी होती हैं। तो एनिमल्स में जैसे बहुत सारी होती हैं, तो जो एक स्पीशीज़ होगी, ये अलग स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है ना। अभी बताया ना, पैंथेरा जो कैटेगरी स्पीशीज़ होती है उसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, लेपर्ड हो गया, तो ये सब आते हैं। तो ये ही जो स्पीशीज़ है ये आपस में क्या कर सकते हैं, इसके में जितने भी स्पीशीज़ आएंगे वो आपस में ब्रीड करके न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनका ये आपस में सेम से लगते हैं, मोस्टली रिसेंबल करते हैं, सेम होते हैं एक दूसरे से, और स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन भी उनका सेम होता है। तो यह हमारा स्पीशीज़ हो गया। नेक्स्ट आता है जीनस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, ये ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ है विच आर रिलेटेड एंड हैव लेस कैरेक्टर्स इन कॉमन। जो रिलेटेड होती हैं, आपस में रिलेटेड तो होती हैं ये ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, पहले स्पीशीज़ बनी फिर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ बन गई जो रिलेटेड होती हैं, और उनमें स्पीशीज़ के कंपैरिजन में लेस कैरेक्टर्स होते हैं। मेंबर्स ऑफ अ जीनस हैव आइडेंटिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जीनस में जितने भी मेंबर्स होंगे उनके आइडेंटिकल सेम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जैसे बैनियन एंड फिग ट्रीज एक दूसरे से अलग होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में, यानी कि शेप, साइज, सरफेस ऑफ लीफ, ये इन सब में अलग होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी दिखने में कैसे हैं वो प्लांट्स। बैनियन और फिग ट्रीज डिफर करते हैं बट रिसेंबल इन देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बट उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए उनके इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब इनके क्या हो गए, तो इनके कैरेक्टर्स कम हो गए ना। इसमें स्पीशीज़ में क्या बोला था, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, इसमें जो भी सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स होते हैं। जीनस में क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सॉरी, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम होते हैं, तो इसीलिए वो सेम जीनस फीकस से क्या होते हैं, से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली। क्या फीकस से बिलोंग करते हैं, बैनियन और फिग ट्रीज, ठीक है। अब आता है फैमिली क्या होती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा दैट आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन विद द जेनरा ऑफ अदर फैमिलीज। इसमें सेम ग्रुप आता है, इसमें एक ग्रुप आता है, फैमिली ग्रुप हो गया जिसमें सेम जो आपस में लोग सेम होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसे एक कैट हो गई, कैट का नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका, और एक लॉयन हो गया पैंथेरा लियो, तो वो कैट की फैमिली में ही आते हैं, ठीक है। कैट की ही तो एक प्रजाति हो गई, एक स्पीशीज़ हो गई ये कैट की, ठीक है। तो कैट की फैमिली को हम बोलते हैं फैलिडे, तो ये कैट एक फैमिली हो गई, उसे हम फैलिडे बोलते हैं। फैलिडे के अंदर ही आते हैं, कैट भी आती है, लॉयन भी आता है, दोनों सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम से लगते हैं ना। दे बोथ पजेस सिमिलर स्ट्रक्चर एंड हैव रिट्रैक्टिव क्लॉज। दोनों में क्या है, क्या स्ट्रक्चर सेम है, सेम स्ट्रक्चर होता है उनका, है ना। एंड हैव रिट्रैक्टिव क्लॉज, और उनके क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं। अब आता है ऑर्डर क्या होता है। इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज रिसेंबलिंग वन अनदर इन अ फ्यू कैरेक्टर्स। इसमें फैमिलीज का ग्रुप आ जाता है, ऑर्डर में रखते हैं हम फैमिलीज को जिनका सेम कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे टाइगर और वॉल्फ, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन इनके, जैसे जॉज विथ पावरफुल इंसिजर्स एंड लार्ज शार्प कैनिन्स अडेप्टेड फॉर फ्लैश ईटिंग। ये जो पैंथेरा टिग्रिस और कैनिस लूपस, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी के, ऑलमोस्ट सभी के क्या दिए हुए हैं, साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, तो ये भी आपको लर्न करने हैं। टाइगर और वॉल्फ जो होता है इनका सेम कैरेक्टरिस्टिक है, क्या जॉ होते हैं इनमें, पावरफुल इंसीजर्स यानी उनके दांत होते हैं ना, बहुत नुकीले नुकीले होते हैं ना। लार्ज शार्प कैनाइंस होते हैं जो किसके लिए, फ्लैश ईटिंग के लिए, जो मीट खाने के लिए इन्हें हेल्प करते हैं, इसीलिए दोनों को कार्निवोरा की कैटेगरी में रखा जाता है। किसे, टाइगर को और वॉल्फ को। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा गाइज। आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्लास।
इट रिप्रेजेंट्स, देख रहे हैं ना कैरेक्टर्स कैसे कम होते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या था, स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन सेम था स्पीशीज में। जीनस में उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अलग थे बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम थे। फैमिलीज में क्या था, सेम स्ट्रक्चर था, ठीक है, लेकिन दूसरे से अलग होता है। जैसे वो कैट और लॉयन का एग्जांपल दिया था, क्या एक ही कैट फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्डर में हो गया क्या आपका, वॉल्फ और टाइगर का एग्जांपल दिया था जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, ठीक है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं उन्हें हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, तो उसी को हम ऑर्डर नाम दे देते हैं। अब हम क्लास कर रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। रिलेटेड ऑर्डर्स यानी कि मिलते जुलते ऑर्डर्स, ये वाले ऑर्डर, वो ऑर्डर नहीं कि ऑर्डर कर दिया, वो नहीं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स जो रिलेटेड ऑर्डर्स के होते हैं उन्हें हम क्लास में रखते हैं। जैसे कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स कौन से होते हैं, जिनकी बैकबोन होती है, जैसे रैट, डॉग, बैट, डॉल्फिन, कैमल, राइनोसोरस, कंगारू, मंकीज, ये मैमेलिया की क्लास में आते हैं। हम ये सभी आगे पढ़ेंगे। एज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक हेरी एक्सोस्केलेटन, मेमोरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ईयर एटसेट्रा, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, मैमेलिया कैटेगरी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जैसे हेरी एक्सोस्केलेटन, हेरी स्ट्रक्चर होता है इनका, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क ग्लैंड्स जो होते हैं, और एक्सटर्नल ईयर वगैरह भी होते हैं, जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। फाइलम, इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, बट उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स विच हैव अ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रियो बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। सारे एनिमल्स जिनका एक नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा, वो फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। तो हम यही सब क्लासिफिकेशन आगे स्टडी करने वाले हैं। किंगडम, इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स हु शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर्स। इसमें सभी वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें डिफरेंस करने वाले कॉमन कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लांट किंगडम अलग हो गई, एनिमल किंगडम अलग हो गई। तो यहाँ तक ही हम आज करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, सारे पढ़ लिए, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब क्या होते हैं। आप इन्हें वेरी नहीं कर सकते कि पहले कुछ लिख दिया फिर कुछ लिख दिया, आपको यही ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा। तो आज हम यहीं तक करेंगे। अच्छे से वीडियो देखिए, आपको समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ाएं या कुछ और पढ़ना है आपको, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और कल को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। हम किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो और कुछ तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, 5 किंगडम्स पढ़ेंगे, ठीक है। 5 किंगडम्स हम स्टडी करेंगे, इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी नई नई प्रोसेसेस, डायग्राम्स वगैरह देखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।